डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम अब तक झूठ के बुनियाद पर चलता आया है। इस्लामिक स्कॉलर झूठ बोल बोलकर इस्लाम को ग्लोरीफाई करते रहे हैं, पर एक्स मुस्लिम चैनलों ने इन लोगों के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोगों को इस्लामिक वर्ल्ड में बड़ी इज्जत दी जाती है। लोगों को लगता है कि यह शख्स बहुत बड़ा जानकार है और सभी धर्मों के विषय में अच्छी जानकारी रखता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी बड़ी सफाई से सफेद झूठ बोलने में माहिर है। इसका हर झूठ पकड़ा जाता है, इसीलिए ये व्यक्ति कभी भी किसी से ओपन डिबेट नहीं करता है। आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक के कुछ सफेद झूठ। अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं पाठ नंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंत्रा नंबर 1 से 14, पाठ नंबर अथर्ववेद में भी है, किताब नंबर 20, पाठ नंबर 127, मंत्रा नंबर 1 से 14। तो अगर कोई पेपर पेन लेके बैठा हुआ है तो प्लीज नोट कर ले। अथर्ववेद का मंडल 20 सूक्त 127 मंत्र 1 से लेके 14 तक ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब का जिक्र है। मंडल 20 सूक्त 127 मंत्र 1 से लेके 14 जी। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना। कुंताप सुक्त कहते हैं, कुंताप सुक्त। कुंटप सुक्ता जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में ये मनगढ़ंत कहानी है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है और इस चीज का आपको रेफरेंस भी नहीं मिलेगा। अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्र नंबर 1 में लिखा है नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि एक ऋषि आएगा नृशंसा नाम का, जिसके 60,000 दुश्मन होंगे। मैं रेफरेंस शेयर किए दे रहा हूं, कितना बड़ा मक्कार है ये व्यक्ति। हाँ, ये कुंताप सूक्त की बात कर रहे थे, अथर्ववेद के मंडल 20 127वें सूक्त के मंत्र नंबर 1 की बात कर रहे थे। तो मैंने जो पहले स्ट्रीम शुरू होने के टाइम पे मैंने बताया था कि ये लोग एक शब्द पकड़ लेते हैं, उस शब्द को रिलेट कर देते हैं, फिर उस शब्द को लेके उड़ जाते हैं। हाँ, नरशंस का अर्थ जो है, जो भाष्य है वो किया गया है मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, हे मनुष्यों यह आदर से सुनो, नराशंस मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जावेगा। हे पृथ्वी पर रमण करने वाले राजन 60 सहस्त्र और 90 को हिंसकों को के फेंकने वाले वीरों के बीच हम पाते हैं। क्योंकि ये ओल्ड संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत है, तो इसको जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करने जाएंगे तो थोड़ा सा उटपटांग लगेगी। इसका भावार्थ नीचे दिया हुआ है, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे विद्वानों ने किया है। उत्तम कर्म करने वाला मनुष्य संसार में सदा बढ़ाई पाता है, यह विचार कर राजा कर्म कुशल वीरों के बीच आदर करके सुपात्रों को अनेक दान देवे। एक्चुअली इस वाले सूक्त का कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजा को किस प्रकार से रिवॉर्ड करना चाहिए अपने क्षत्रियों को, अपने देश के वैश्यों को, और अपने देश के क्षत्रियों को, अपने देश के ब्राह्मणों को, और अपने देश की जो सर्विस क्लास होती है उसको किस प्रकार से रिवॉर्ड करना चाहिए। तो इसमें लिखा गया है कि जो 60 सहस्त्र और 90 ये क्वांटिटी है जो क्षत्रियों के बीच बांटनी है, जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए कौशल दिखाया है। ठीक है, कहीं से भी 60 सहस्त्र शत्रु का वर्णन नहीं है। जो प्रशंसनीय कहा जा रहा है वो उस राजा को कहा जा रहा है जो अपने सैनिकों को, जो युद्ध में कौशल दिखाते हैं, जो राष्ट्र रक्षा में कौशल दिखाते हैं,
उन्हें रिवॉर्ड करता है, उन्हें अच्छे से रिवॉर्ड करता है, उसे प्रशंसनीय कहा जा रहा है और उसे आदेश दिया जा रहा है कि इस तरीके से अपने सैनिकों को रिवॉर्ड करें। कोई नरशंस नाम का ऋषि यहाँ पे नहीं है जो आएगा, यहाँ पे उस राजा को प्रशंसनीय कहा जा रहा है। साहिल भैया क्या करें? हजारों लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ बोलना भी एक कला है जिसमें जाकिर नायक को महारत हासिल है। मैं अपनी स्क्रीन पे होता मैं 4-5 गालियां दे चुका होता अभी इस व्यक्ति को। अरे बिंदास दो। गजब चूतिया है, गजब चूतिया, गजब मक्कार है ये व्यक्ति भाई। मक्कार है, मक्कार है। लिखो सारे इस पे कमेंट बॉक्स में लिखो आगे की बात। मक्कार है, मक्कार है, जाकिर नालायक मक्कार है। देखो इस तरीके से मक्कारी की जाती है दोस्तों जी। कुछ नंबर्स का भी आप बता रहे थे ना, वो जो नंबर बताया उसने। हाँ, ये नंबर का जो मैं बता रहा था आप याद रखिए ध्यान से। अथर्ववेद मंडल 20 सूक्त 127 मंत्र नंबर 1, जो रेफरेंस वो दे रहे थे वही रेफरेंस हम आपको दिखा रहे हैं। आप वैदिक स्क्रिप्चर से जाके चेक कर सकते हैं अगर किसी को जरा सा भी डाउट हो तो। जो भविष्य पुराण के मैंने रेफरेंस दिए हैं वो आर्काइव से पढ़ सकते हैं। जो वेदों के रेफरेंस में दे रहा हूँ वैदिक स्क्रिप्चर्स.in से जाके चेक कर सकते हैं अगर किसी को कंटेस्ट करना है कि मैंने कोई गलत रेफरेंस दिया हो तो। जी, ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं। भैया इनके रसूल का नाम मोहम्मद हो चुका है और मोहम्मद का अर्थ है बड़ाई की जाए जिसकी, तो बड़ाई शब्द जो है वो आप अपने शास्त्रों में उपयोग करना छोड़ दीजिए वरना ये वहां पर ये लॉजिक अच्छी है। हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा। अगर पूरा देवबंद कौरम का शब्द का अर्थ ये सिद्ध कर दे तो मैं वेद पढ़ना छोड़ दूंगा। जो अमन का शहजादा ये बोल रहे हैं, इसके बाद जो ये अर्थ लेने वाले हैं वो रमण करने वाले से अर्थ लेने वाले हैं। रमण को ये हिजरत बताने वाले हैं। रमण मतलब पृथ्वी पर विचरण, घूमने वाला, पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, जिसने जो रहा है उसकी बात की जा रही है। इसको ये हिजरत से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। आप इनकी मकारी ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा जितने भी ऑडियंस है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्र 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे जो मक्का की आबादी थी। तो 60,000 जो है, जो युद्ध में या राष्ट्र रक्षा में कौशल दिखाए जाने वाले लोग हैं, उनको यूनिट्स प्रदान करने हैं, उसको इस प्रकार से रिवॉर्ड करना है। और ये 60,000 का अर्थ जो है वो शत्रु कर चुके हैं, क्योंकि शायद मक्का की कहीं आबादी जो है वो 60,000 के आसपास रही होगी। जाकिर नायक एक शब्द को पकड़ता है और उसे तोड़ मरोड़ कर कुरान से जोड़ने की कोशिश करता है। मक्कारी का स्तर देखिएगा आप। जी सही है जी, बहुत जबरदस्त थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। हाँ तो भाइयों बहनों, मनुस्मृति के पाठ नंबर अध्याय 11 के श्लोक 202 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ऊंट नहीं चलाना चाहिए। आइए देख लेते हैं मनुस्मृति के अध्याय 11 के श्लोक 202 में क्या लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं मनुस्मृति के अध्याय 11 का 202, जिसमें जाकिर नायक साहब बता रहे हैं कि ब्राह्मण को ऊंट नहीं चलाना चाहिए। उसमें देखते हैं लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है, वैसे ये श्लोक प्रक्षिप्त है विशुद्ध मनुस्मृति के अनुसार। बहरहाल लिखा इसमें यह है, आर्त रोगी मनुष्य जल के बिना अथवा जल में शरीर से उत्पन्न मलमूत्र करके गांव से बाहर वस्त्र रहित स्नान करें।
अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि संस्कृत लिखने का तरीका होता है, जल में मलमूत्र नहीं करना है, नहीं तो कल सैम स्टलोन जो है इस पे स्ट्रीम करने बैठ जाए कि जल में मलमूत्र करने के लिए कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं जल में स्नान करना है मलमूत्र करके। रोगी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, उसको क्वारंटीन करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको जो मल त्याग करना है वो शहर की सीमा के या गांव की जो आबादी है उसके बाहर करना है, ताकि जो बाकी की सिविलाइजेशन है, जो निवासी हैं, उनमें रोग ना फैले, उसके बारे में कहा जा रहा है। और मैं जाकिर नाइक और उनके चेलों को एक चैलेंज करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी शब्द का अर्थ मुझे ऊंट दिखा दें या ब्राह्मण दिखा दें। आगे लिखते हैं, गांव से बाहर वस्त्र सहित स्नान करके गौ का स्पर्श करने से शुद्ध होता है। तो जो क्वारंटीन व्यक्ति है, जो इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित है, उसको मलमूत्र का जो त्याग है वो सिविलाइजेशन से बाहर करना चाहिए, इसमें ये बात की जा रही है। लेकिन हमारे जाकिर नायक साहब ने ऊंट और ब्राह्मण घुसा दिया है यहाँ पे। तो दिक्कत हमारी है क्योंकि हम मनुस्मृति नहीं पढ़ते हैं और हम अपने वेद नहीं पढ़ते हैं, तो हम मूर्ख तो हो जाते हैं। इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपने जो रेफरेंस पढ़ा है इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो ऊंट पे नहीं बैठेगा? बिल्कुल नहीं लिखा है भैया। तो भाई इतना बड़ा धोखेबाजी एक इंसान कैसे कर सकता है? आपके सामने है, कहिए तो मैं मनुस्मृति बुक खोल के कुछ दिखाता हूं। एक मतलब दूर का भी कुछ लेके हो सकता है क्या? ऊंट को यहाँ पे अपन शामिल कर सकते हैं? दूर का नहीं हो सकता भैया, इसलिए मैंने आपको जो है भावार्थ नहीं दिखाया, मैंने आपको पदार्थ भी दिखाया है। इसमें जो अर्थ का अर्थ है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसमें जो अर्थ का अर्थ है वो रोगी मनुष्य है, बिना अवधि व अपसु अपि, इसका अर्थ है जल के बिना अथवा जल में, शरीरम सन्निवेश्य का अर्थ है शरीर से उत्पन्न मलमूत्र का त्याग करके, बाह्य सचैल आप्लुत्य, गांव से बाहर वस्त्र सहित स्नान करके, गाम आलभ्य विशुद्ध यति, गौ का स्पर्श करने से शुद्ध होता है। मैंने शब्द सशब्द ट्रांसलेट कर दिया है, ना इसमें ऊंट का शब्द है ना इसमें ब्राह्मण का शब्द है भैया। देखिए दोस्तों, सुन रहे हो, देख रहे हो किस लेवल पे मक्कारी की जाती है स्टेज पे? हाँ, और इस लेवल की मकारी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस मंत्र में, अथर्ववेद के मंत्र में ऊंट है। ऊंट से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऊंट से इन्हें फिर दिखाना था कि जो ब्राह्मण नहीं कर सकते। और ये व्यक्ति हाँ। इतना मूर्ख है कि जो ऊंट की बात की जा रही है वो क्षत्रियों के लिए की जा रही है, क्षत्रियों के लिए की जा रही है। तो ब्राह्मण का तो वैसे भी कोई तुक नहीं बनता है। जिस तरह एक्स मुस्लिम जब भी अपनी कोई बात कहते हैं तो सबूत के साथ कहते हैं, पर मुल्ला मुफ्तियों में इतनी हिम्मत नहीं है। क्या बात है? क्षत्रियों और वैश्यों के लिए की जा रही है। ये महान व्यक्ति जो है, आइए आगे श्लोक देखते हैं ना। उसने कहा कि ऊंट पे चढ़ के आएगा, उसमें दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है ऐसा। हाँ। जी, ये आ गया, ये आपका उसी सूक्त का जो है मंत्र नंबर 2 है। उसका पदार्थ सहित मैं पढ़ रहा हूं ताकि किसी शब्द में कंफ्यूजन ना हो। जिस राजा के रथ से ले चलने वाले शीघ्रगामी जुटे हुए, मतलब जुड़े हुए, रथ से जुड़े हुए ऊंटनियों सहित 2 बार 10 मतलब 20 ऊंट उत्तम मनुष्य के ऊंचे पद का अपमान करते रहते हैं। ठीक है, इसका कुल मिला के भावार्थ ये, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का शब्द ट्रांसलेशन है तो पदार्थ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसका भावार्थ ये है, राजा 20 ऊंट ऊंटनी के को रथ आदि में जोत कर, मतलब जोड़कर उनके उद्यम करे करावे और उद्यमी लोगों को बहुत से उचित पारितोषिक देवे। तो वहां पे क्षत्रियों की बात की जा रही थी जिन्होंने राष्ट्र हित में, राष्ट्र रक्षा में विशेष कौशल दिखाया था। यहाँ पे वैश्यों की बात की जा रही है जो इंटरप्राइज करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो नए नए इनिशिएटिव लेते हैं, जो बिजनेस स्थापित करते हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि राजा खुद भी उद्यम करे, राजा खुद भी अपना एक, राजा सिर्फ कर पे ना लगा रहे कि टैक्स का पैसा आएगा उससे हम अपना घर चलाएंगे, उससे अपना वो चलाएंगे। राजा के भी जो राज्य से चलने वाले उद्योग हैं वो होने चाहिए, और जो उद्यमी हैं, जो उद्यम में लगते हैं, जो बिजनेस में लगते हैं, उनको इस प्रकार से पारितोषित करे, उन्हें रिवॉर्ड करे, ताकि वो उद्यम लेने के लिए और इंसेंटिवाइज हो। ठीक है, ये जो भावार्थ है ये 2 और 3 दोनों का है। तो 3 में भी आप यही देखेंगे, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि 2 और 3 दोनों का भावार्थ है। तो आधा श्लोक जो है ये 2 का है, उसके बाद आधा श्लोक ये 3 का है। तो 2 और 3 का यही अर्थ है कि पहले श्लोक में बताया गया था कि क्षत्रियों को, जिन्होंने विशेष कौशल दिखाया था, उन्हें किस प्रकार जो है रिवॉर्ड करना है। इसमें बताया जा रहा है जो वैश्य है, जो बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व है, उनको किस प्रकार से रिवॉर्ड करना है। आगे के 2 मंत्रों में ये दिखाया जाने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति क्या दिखाएगा आप देखेंगे अभी। जी भैया कंटिन्यू करें।
हाँ, इसको एक सिंपल से लैंग्वेज में, जैसा हमारी आम भाषा होती है, उसमें अगर आपको शॉर्ट में बताना है तो कैसे बताओगे? जैसे पहले वाले मंत्र में बताया गया था कि सोल्जर्स को कैसे रिवॉर्ड करना है जो अपना काम सही से कर रहे हैं। दूसरे और हाँ। तीसरे वाले मंत्र में बताया गया है कि जो आपकी कंट्री के बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कैसे रिवॉर्ड करना है। सिर्फ इतनी सी बात चल रही है जी। अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हमेशा आते हैं, दिमाग खाते हैं। अली साहब, आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? आवाज आ रहा है? आ रहा है। ये बताओ, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो हवाला जाकिर नालायक साहब ने दिया था भविष्य पुराण का, महामत को मोहम्मद साहब के साथ मिलाया था, क्या आप उससे एग्री करते या नहीं करते? हेलो, जाकिर नायक की हर बात से एग्री करता हूँ। ये बंदा ट्रांसलेशन आपको गलत समझा रहा है। अरे बाप रे, ब्रह्म राक्षस साहब, आप ट्रांसलेशन। अच्छा, मुझे ब्रह्म राक्षस से एक बात रुक जा भाई, रुक जा। अभी तुमने कहा कि मैं जाकिर नायक की सारी बातों को अग्री करता हूं और इन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया है। ब्रह्म राक्षस साहब, आप वो संस्कृत का हवाला सामने रख दे और अली साहब हमारे उसको ट्रांसलेट करेंगे अभी हम सब के लिए, प्लीज। ये श्री श्री रविशंकर से ज्यादा जानता है। अली जी, बहुत बहुत सॉरी सर, मैं आपको संस्कृत रख दे रहा हूँ। हो सकता है मेरे ट्रांसलेशन में कोई गलती हो गई हो, कृपया आप ट्रांसलेट कर भैया। ट्रांसलेट बोल रहा हूँ, श्री रविशंकर से ज्यादा जानता है ये प्रोफेसर वेद प्रकाश से ज्यादा जानता है। मुझे ये बताओ साहिल, ये बताओ पहले, श्री रविशंकर। अली, यहाँ वहां की बातें नहीं, आपके सामने आपने कहा गलत ट्रांसलेट किया है। आप सामने आपके संस्कृत का हवाला रखा गया है, इसको ट्रांसलेट करो। अली जैसे लोगों की औकात नहीं है कि सच का सामना कर सकें। ये लोग टाइम पास करने के लिए ही आते हैं। भाई ये बंदा बच्चा है, वो जाकिर नायक। सवाल ये नहीं है जाकिर नायक बच्चा है, ये बच्चा है। आपने कहा गलत ट्रांसलेट किया, आप इसको ट्रांसलेट करो। भाई श्री श्री रविशंकर के सामने डिबेट हुआ, वो माना। ये लोग तो बच्चा है भाई, छोटा मोटा कोई। देखो, तुम लोगों के साथ है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है, आपने ये दावा किया कि इन्होंने गलत ट्रांसलेट किया। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं तो बताइए, मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं और बताऊंगा कि किधर इन्होंने गलती की है। कर सकते हो? मैं कर सकता हूं, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ब्रह्म राक्षस से। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, पहले ट्रांसलेशन, बाद में ट्रांसलेशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जूम कर दो जरा। मैं पूछ रहा हूँ, आखिरी अवतार जो कल की अवतार आएगी, कौन सा वाला? रुक जा, कल के अवतार पे अभी आने वाले हैं। अभी तो वेदों पे पहले हैं, ये हो जाए। पुराण पे जाते हैं। ये लो, पहले ये जो आपको भविष्य पुराना से मैं भविष्य पुराना से बात करूंगा, वेद पे अभी बात नहीं करूंगा, वेद पे बाद में आता हूँ। भविष्य पुराना का ही हवाला है रे भाई। अली, अच्छे से पहले सवाल सुन लो। भविष्य पुराना जो जाकिर नायक साहब ने जहां से मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की है और आपने दावा किया कि ब्रह्म राक्षस साहब ने गलत ट्रांसलेशन किया है, ये आपके सामने संस्कृत का हवाला है। इसको पढ़ो और बताओ कि मोहम्मद साहब की इसके कितना आप अग्री करते हैं, और जो ब्रह्म राक्षस साहब ने कहा कि वो एक असुर है, उससे आप मानते हो या नहीं मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो क्यों नहीं मानते हो? जल्दी से इसको पढ़ो। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आखिरी अवतार का कॉन्सेप्ट ये। जा अभी भैया, इसने समझाना चाह रहा हूँ। 2 लाख रुपए का चैलेंज लगाया था और लास्ट में इसकी स्थिति ये हो गई थी। ये कह रहा था कि भाई तूने 2 लाख रुपए देने के लिए कहा था, मैंने नहीं कहा था, इसलिए मैं फ्री हूँ। तो इतना ब्रह्म राक्षस साहब और जितने लोग देख रहे हैं, इन लोग कितना भागते हैं, देखो ना। अभी जब आपने दावा किया कि इसने गलत ट्रांसलेशन किया है और अभी इसने बोला मैं ट्रांसलेट करूंगा और मैं भविष्य पुराना पे बात करूंगा, जब तुम्हारे सामने रखा गया है तो शुरू हो जाओ और उसको बताओ कि किस तरीके से मैच नहीं करता। अली, ये फाइनल चांस है तुम्हारा, सामने हवाला है, पढ़ो। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, 1 मिनट बोलने दो। नहीं, ट्रांसलेशन से स्टार्ट करो, बाद में अपनी बात क्लियर होगा करना। तो ही ट्रांसलेशन बिना कॉन्टेक्स्ट का समझ में नहीं आएगा। पहले ट्रांसलेट करो कॉन्टेक्स्ट और जो उसके बाद होगा कॉन्सेप्ट बताओ। ट्रांसलेशन से नहीं समझ में आएगी, कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। पहले ट्रांसलेट करो, पहले ट्रांसलेट करो, बाद में कॉन्सेप्ट समझाना। ट्रांसलेट करो एक पहले। छोटा सा सवाल है, एक आखिरी अवतार आके क्या करेगा? वो एक अच्छा इंसान हो। सवाल की बात नहीं हुई, आपने कहा कि ट्रांसलेशन गलत किया है, कर रहे हो या ठीक है, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। रुको, पहली बात की वो जो डिबेट हुआ था, वो डिबेट को सामने। क्या लंड फकीर इंसान है यार तू। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।